आज गुरुजी ने बताया कि आप सभी अगर शिव पूजा कर रहे हैं तो इन 5 गुणों को सबसे पहले अपने अंदर लेकर आएं और सावन शुरू होने से पहले आप अपने घर पर इन विशेष वस्तुओं को रख लेते हैं तो महादेव आपके जीवन में खुशियां भरते हैं, कंगाली दूर करते हैं और बरकत के स्वरूप में हर सुख आप प्राप्त कर लेते हैं। आप जानते होंगे इन दिनों गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की सीहोर धाम में सुंदर कथा चल रही है। गुरुजी कहते हैं अगर एक शिव भक्त के अंदर इन 5 गुण आ गए तो वह शिव तत्व के समान हो जाता है। सबसे पहला गुण गुरुजी कहते हैं शांत रहना। शांत रहना, लड़ाई झगड़े में जब भी परेशानियां आए, दुख आए, खुशियां आए, हमेशा व्यक्ति को सर्वप्रथम शिव गुण लेना चाहिए, शांति का। तो आप सभी को इस चीज़ को पूर्ण रूप से सावन शुरू होने से पहले या साधारण सरल तरीके से अपने जीवन में धारण कर लेना है। साथ ही वह दिव्य वस्तु भी बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा, जो सावन शुरू होने से पहले आपको घर लानी है और अपने परिवार में रखनी है। प्रथम गुण है शांत रहना। दूसरा गुरु जी कहते हैं समदर्शी, दिन भी है सोमवार, एक जैसा ऊपर से रंगों का त्योहार करना। जैसे मनाएंगे होली गरीब महादेव के संग इस बार। किसी कारण से वह हार रहा है जीवन में और आप अमीर व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार करें तो महादेव की कृपा आपके जीवन में होने से कोई नहीं रोक सकता है। जो व्यक्ति एक जैसा व्यवहार करता है, जैसे मेरे महादेव हैं, उनका गुण आपके अंदर आएगा। जैसे मेरे महादेव दानव पर भी अपनी कृपा करते हैं, ऋषि मुनियों पर भी अपनी कृपा करते हैं, साधारण मनुष्य पर भी अपनी कृपा करते हैं और देव और दानव सभी से एक जैसा व्यवहार करते हैं। मेरे महादेव के भक्त सभी स्वरूप में उन्हें मान्य है और हर स्वरूप में उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आप भी शिव तत्व प्राप्त करना चाहते हैं, शिव गुण प्राप्त करना चाहते हैं, महादेव को प्राप्त करना चाहते हैं तो समदर्शी बने, अर्थात एक जैसा बने। जीवन में आप बदलाव स्वयं देखेंगे। आप सभी ने भी शिव महापुराण कथा इन दिनों सुन रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। साथ ही गुरुजी ने तीसरी बात जरूर से बताई है, तीसरा गुण बताया है, वह है विनम्रता, अर्थात विनम्र रहें, एक बड़े प्रेम पूर्वक। कोई विडंबना की ऐसी आवश्यकता नहीं कि आडंबर करें। जो महादेव ने आपको तत्व दिए हैं ना, जो घर परिवार संभालने के, प्रत्येक महिला को दायित्व दिया है, प्रत्येक पुरुष को कमाने का दायित्व दिया है, प्रत्येक बहन बेटी को उनके कर्तव्य है, वह विनम्रता से, बड़े सजलता से, सहजता से एकजुट होकर, यह नहीं कि कभी कोई भाई मेरा गरीब है तो उसके पीछे हमें प्रेम पूरे, अमीर भाई के लिए अलग व्यवहार, ऐसा नहीं। विनम्र रहना है, हमेशा एक जैसा रहना है, बड़ा सरल रहना है और बहुत श्रेष्ठतम तरीके से विनम्र जीवन जीना है। जिस क्षेत्र में भी जा रहे हैं विनम्रता पूर्वक व्यवहार करने से व्यक्ति अजर और अमरत्वता का गुण प्राप्त करता है और महादेव का सबसे प्रथम भक्त होता है। इसके बाद जो गुरुजी ने बताया है वह बताया निर्मलता। निर्मलता जो कि अपने आप में अद्भुत है, वह गुरुजी कहते हैं अपने मन कर्म में अगर आप निर्मलता ले आते हैं तो आप सभी के जीवन में सब सुख प्राप्त होता है। ऐसा न सोचे कि अभी मेरे पास खूब धन संपदा आ रही है तो मैं खूब उछल कूद करूं, निर्धन व्यक्ति के लिए कोई मेरे जीवन में स्थान नहीं है, वह बिल्कुल तुच्छ है, ऐसा नहीं। निर्मलता, मेरे महादेव कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा, अर्थात जिसका मन निर्मल है वह मुझे मात्र जल का लोटा भी चढ़ा देता है तो वह पूर्ण है मेरे लिए। मुझे छल कपट इत्यादि बिल्कुल भी प्रिय है नहीं है, कहने का अर्थ है। तो इसके बाद जो 5वां गुण गुरु ने बताया है वह है ईर्ष्या से परे, अर्थात मुझे किसी के लिए किसी ने कुछ कह दिया तुरंत उसे माफ़ कर दिया और महादेव के भरोसे छोड़ दिया। ईर्ष्या छल कपट से आपको अपने आप को दूर रखना है। तो गुरुजी ने यह 5 गुण बताए हैं जो कि अपने आप में अद्भुत हैं। पहला शांत रहना, समझदारी, दूसरा समदर्शी, तीसरा विनम्रता, चौथा निर्मलता और 5वां ईर्ष्या से परे। अपने आप में यह बात गुरुजी की श्रेष्ठ है। साथ ही गुरुजी ने आज कथा में एक यह जानकारी दी कि जो व्यक्ति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है उसके मुख का भी दर्शन श्रेष्ठ है और अद्भुत फलों की प्राप्ति करवाता है, ऐसा शिव महापुराण में वर्णित है। तो आप सभी भी निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें और कमेंट्स में भी लिख दीजिएगा। तो अपने जीवन में सावन शुरू होने से पहले इन 5 गुणों को लाइए, जीवन सफल हो जाएगा। महादेव की कृपा के आप सभी सबसे पहले पात्र होंगे। तो शिव गुण लाना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो इन गुणों को अपने जीवन में लाइए। साथ के साथ सावन शुरू होने से पहले आप अपने घर परिवार में कम से कम महादेव से जुड़ी हुई यह दिव्य वस्तु लाकर रख दीजिए, महादेव खिंचे चले आएंगे आपके घर पर। साथ ही अंत में वह दिव्य वस्तु भी बताऊंगी जो आपके कल्याण के लिए है
और आपकी शिव पूजा को सफल बनाने के लिए है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, अभी तक आपने सभी शिव पूजा की वीडियो नहीं देखी है महादेव से संबंधित तो कृपया देखिए। बहुत सुंदर जो है विशेष जानकारियाँ उनमें दी गई हैं। तो आप सभी को सबसे पहले घर पर लेकर आना है सावन शुरू होने से पहले महादेव का शिवलिंग। अगर छोटा सा शिवलिंग आपके घर पर नहीं है तो सबसे पहले वह लेकर आइए। भले ही किसी भी स्वरूप में, बड़ा शिवलिंग नहीं है, छोटे से स्वरूप में संक्षिप्त 1 आंगुल के बराबर शिवलिंग लेकर आइए। 2 शिवलिंग घर में नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। एक ही शिवलिंग हो, अच्छी अवस्था में हो, निरंतर उस पर जल चढ़ता रहे, आप चढ़ाते रहें। इस तरह से आपको शिवलिंग को रखना है। दिव्य ऊर्जाएं उसमें से निकलती हैं, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। जिस घर में शिवलिंग होता है, कहा जाता है उस घर में नियमित पूजा होती है उसकी, तो उस घर में काल भी प्रवेश नहीं करता था। इतनी शास्त्रों में इसकी वर्णनता कही गई है। तो आप सावन महीना शुरू होने से पहले शिवलिंग नहीं है तो लेकर आए, जीवन संभल जाएगा और खुशियाँ परिवार में भर जाएंगी। दूसरा, महादेव से संबंधित त्रिशूल, इसका अपने आप में बहुत महत्व कहा गया है। त्रिशूल जो कि तांबे का होता है, चांदी का होता है, सोने का होता है, स्टील का होता है, सबकी अपनी अपनी क्षमता है, उस अनुसार रखते हैं। त्रिदेवों के स्वरूप में जो है त्रिशूल को माना गया है। इसमें जो है सबसे पहले ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश, अर्थात यह त्रिदेव माने जाते हैं। जो 3 जो है इसमें सुंदर आकृतियाँ बनी रहती है। तो त्रिदेवों को आप घर पर रख लेते हैं। अगर आप त्रिशूल महादेव का अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो यह रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा का नाश करता है। साथ के साथ डमरू, जो कि शिवलिंग पर अपने आप में महादेव के हाथों में विराजमान होता है। आप डमरू बजाते हैं घर में तो नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, सकारात्मकता आती है। साथ के साथ आपको अपने घर पर डमरू जरूर से विराजमान करना है। साथ के साथ महादेव से जुड़ी हुई बेलपत्र का पौधा घर पर रोपित करें, गमले में या कहीं भी स्थान पर लगाएं, भाग्य चमक जाएगा। अब बताने जा रही हूँ वह दिव्य वस्तु जो आपको सावन शुरू होने से पहले अपने घर पर रख लेनी है। सावन आ ही गया है, खुशियाँ आ गई हैं और आपके घर पर वह दस्तक दे रही हैं, तो उनका स्वागत कीजिए खुले मन से और परिवार कल्याणी और सुखी अवस्था में होगा, इस भरोसे से कार्य कीजिएगा। आप सभी को आवश्यक रूप से एक बेलफल की भस्म बनानी है सावन शुरू होने से पहले। आपको आवश्यक रूप से विशेष तौर पर एक बेलफल कहीं भी मिल जाता है, आसपास बेल का पौधा है, क्षेत्रों में, शहरों में रहते हैं तो किसी जूस वाले से कहिए कि भैया, या किसी सब्जी वाले से कहिए कि हमारे लिए जो है बेल का फल ला दीजिए। बेल के पेड़ में जो फल लगा हुआ होता है उसके बाहरी आवरण को आपको टुकड़े टुकड़े कर धूप में सुखा लेने हैं। धूप में सुखाने के बाद उसे आग से जला देना है। यह लकड़ी स्वरूप में हो जाता है, मैंने स्वयं प्रयोग किया है, बनाया हुआ है, अभी तक है भस्म। और यह बेलफल की भस्म को आपको सुखाकर जला लेनी है, सफ़ेद कपड़े में छानकर आपको अपने पास जो है किसी डब्बे में भर कर रखनी है। भरने के बाद आप सभी को नियमबद्ध तरीके से सावन महीने में महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में नियमित रूप से बेलफल की भस्म शिवलिंग पर चढ़ानी है। मेरे महादेव को बेलपत्र हो, बेलपत्र की भस्म हो, बेलपत्र की लकड़ी हो, जड़ हो, मिट्टी हो, सभी प्रिय है। यह महादेव का अंश है। तो सबसे सुंदर अच्छी अवस्था में जो विराजमान वस्तु होती है वह बेलफल की भस्म होती है। तो वही आप महादेव को समर्पित करते हैं। तो रोज महादेव को आप वस्त्र समर्पित कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरे महादेव को कोई वस्त्र तो उतना सुहाता नहीं है जितना बेलफल। उन्हें जो है चिता की भस्म, अलग अलग द्रव्यों की वस्तु जो है बहुत सुहाती है। ऐसे में बेलफल की भस्म जो शिवलिंग पर सावन महीने में चढ़ा देता है उसके भाग्य खुल जाते हैं, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। तो सावन में अगर लंबे समय से पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, दुख दरिद्रता का अंत हो यह चाहते हैं, तो खुशियाँ अपने परिवार में भरना चाहते हैं, तो आप सभी आवश्यक रूप से बेलफल की भस्म घर पर बनाएं और जीवन में खुशियाँ लाएं। भाग्य बदल जाएगा, संकट कट जाएंगे, पीड़ा, दुख, दरिद्रता का अंत हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो सावन से पहले आप सभी या सावन महीने में ही भी यह कार्य कर सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि सावन से पहले करें। साथ के साथ आप सभी को सावन महीने में महादेव से संबंधित कोई भी वस्तु लाकर घर पर रखें, दान करें और इन वस्तुओं को लाकर घर पर विशेष तौर पर इनका स्थान दें, महादेव की पूजा के लिए तैयार रहें। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में जय माता दी, हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना न भूलें।